टीम बना के। सर 10 साल का समय आपको मिल चुका है, तो किन किन मुद्दे हैं, किन क्या 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 योजनाएं हैं जो आपने लागू की जिसके कारण वोटर आपको वोट करें? 10 साल पहले की 2014 से पहले की स्थिति आप याद करो। देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब आपका अखबार अमर उजाला भी हमारे यहाँ ज्यादा फेमस है, जिसके फ्रंट पेज पे घोटाला ना आता हो। और घोटाले भी छोटे नहीं थे, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के घोटाले। तो उस समय देश में हालात थी कि देश का होगा क्या। उस समय मोदी जी आए और इन पिछले 9-9.5 साल जो है, ये 2 बातों पर फोकस इस सरकार का रहा है। एक तो डेवलपमेंट, चाहे वो नए नए नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे के काम हो, चाहे मेट्रो के काम हो, नए एयरपोर्ट हो। दूसरा गरीब कल्याण, चाहे गरीबों को राशन फ्री में हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, छोटी बिल्कुल सबसे शौचालय से सोच शुरू करके पूरे घर तक की सोच। तो इन 2 फोकस मुख्य रूप से सरकार के रहे। और आर्थिक नीति की अगर बात करें तो आज पूरी दुनिया जब डगमगाई हुई है और हमारे पड़ोसी तो दिवालिया होने के कगार पे हैं, जिनकी इकोनॉमी हमारी जैसी थी, और आज भारत मजबूत स्थिति में है। इस साल केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां 1 साल में दे रही है और पहली बार ऐसा होगा कि देश के इतिहास में कि केंद्र सरकार में कोई एक वैकेंसी भी खाली नहीं रहेगी, जिनमें से 4 लाख के करीब अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। तो यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे आप देश का प्रभाव पूरी दुनिया में देखें, चाहे इकोनॉमिक हालात देखें, चाहे रोजगार का पक्ष हो या डेवलपमेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रही है। तो ऐसी सरकार है जिस देश में केंद्र सरकार बनती भ्रष्टाचार के लिए थी, ऐसे में 9.5 साल में भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारा विरोधी भी हम पर नहीं लगा पाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी का चेहरा कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों के खाते में पैसे डाले गए, लेकिन सिर्फ ITR भरने से ही किसान को साहूकार मान लिया गया और बहुत से किसानों के पैसे बंद कर दिए। तो क्या सिर्फ ITR भरने से आपने साहूकार मान लिया गया? देखिए, जब सरकार किसी योजना को लेकर आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 4 करोड़ तो घर बना दिए सरकार ने, बाकी क्यों नहीं बनाए। कहीं ना कहीं आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। ITR भरने का मतलब है कि जो 6,000 रुपये सरकार देती है किसान सम्मान निधि के रूप में, तो एक सोच बनी थी कि जो ITR भरते हैं वो इतने समर्थ हैं, शायद उनको, अब सबकी इच्छाएं सब तो पूर्ण नहीं हो सकती, ये गरीब किसान के लिए थी। और मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। सिर्फ वो किसान इससे बाहर है जिसका जो सरकारी नौकरी में, वैसे तो बहुत से लोग हैं जिनके नाम जमीन है, मेरे नाम भी जमीन है, लेकिन मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी के नाम भी जमीन है और मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये उसे ही मिलनी चाहिए जिसको, जो इसका लाभ ले सकता है, जिसके लिए है, सबको नहीं हो जा सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि जो ITR भर रहा है उसे तो आवश्यकता शायद 6,000 रुपये की ना हो साल। सर जाटों की नाराजगी कैसे दूर करता है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। पिछली बार हम 10 की 10 लोकसभा जीते, 75 विधानसभा आ गए थे, लेकिन 75 नहीं जीत पाए थे। राजस्थान में हम सरकार बनाने से चूक गए थे 19 में, लेकिन 25 की 25 लोकसभा हम जीते थे। जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं रहा। देश में देश की जनता प्रधानमंत्री चुनने लगी, क्योंकि परिवर्तन तो प्रधानमंत्री लेकर आता है। तो किसी भी प्रदेश में आप देख लो, जब प्रदेश के चुनाव होते हैं उससे 10% ज्यादा मत केंद्र सरकार के चुनाव में, सांसद के चुनाव में मिलते हैं, क्योंकि वो वोट मोदी जी के लिए मिलते हैं अलग से। बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है कि राजनीतिक रूप से हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें 36 की 36 बिरादरी, जो यहाँ की भाषा है, उसकी वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे। क्योंकि विपक्ष भी मानता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, तो रोहतक की हिस्सेदारी क्यों ना हो। सर 2019 के इलेक्शन में यहाँ की जनता ने कमल को वोट दिया था, लेकिन अब तक मुहिम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार नहीं लेके आ सकती। देखिए, लोग जो प्रोजेक्ट केंद्र से आए उसके बारे में तो अरविंद शर्मा जी बताएंगे, और मुझे उम्मीद है रेलवे लाइन का भी ये जिक्र कर रहे थे, आगे भी चलेगी मुहिम से। और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या कस्बा स्पेसिफिक केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती, आप भी जानते हैं। हमारे काम कुछ अलग है केंद्र सरकार के, लेकिन आज केंद्र का डेवलपमेंट या केंद्र के प्रोजेक्ट हर जनपद में आपको दिखाई जरूर देते हैं। सर आम जनता और कार्यकर्ता से क्या अपील करें? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं लोकसभा चुनाव तक यहाँ आता और जाता रहूँगा, कि देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें।
देश को मजबूत करें। बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती है, हम उन ताकतों को हराना है। और बताया ना, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो विपक्ष में बैठता है, विपक्ष में घूमता है, लेकिन वोट मोदी जी को ही देगा 2024 में, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलो जनता ने, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि शर्मा जी की हाजिरी बहुत कम रही है अच्छे तरह। देखिए ऐसा है, एक तो कोविड की जो महामारी, उसकी वजह से पूरा मेरा नहीं पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब रहा। लगभग 2.5 साल आप देखें, लेकिन उस कोविड की महामारी में भी हम लगातार लोगों के संपर्क में रहे, आते रहे, मोदी जी के जो भी प्रोग्राम थे लोगों तक पहुंचाते रहे, जो भी बात रही। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करें, और लोगों के संपर्क के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं, हल्के की जो बातें हैं, उनको पहुंचाने का काम हम बहुत भली भांति से अपने काम को, दायित्व को समझते हुए उसको हम करते रहते हैं। अब जैसे आप देखो, हमने जब चुनाव जीता था उससे पहले हमने बात रखी थी कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला हम मेट्रो से जोड़ेंगे। अब आप देखें, कई काम ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई कामों में थोड़ा सा समय लगता है, सरकार भी देखती सारा, कई अपने अपने बजट में देख करके। अब बहादुरगढ़ से आसोदा की घोषणा होगी है, बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर आप देखें, जब कोई भी काम होता है तो पूरे हरियाणा में को भी फायदा मिलता है और उस इलाके को तो फायदा होता है। ऑर्बिटल कॉरिडोर पलवल से चल करके आसोदा आएगा, उसकी जो बाइफर्केशन होगी, जो उसकी लाइनें जुड़ेंगी, वो रोहतक वाली लाइन से भी जुड़ेगी। आज रोहतक से महम से हांसी रेलवे लाइन का कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, रोहतक से महम कंप्लीट हो गया है। 152D कोई भी काम, अगर कोई भी काम कोई एमएलए हमारा पार्टी का करता है, कार्यकर्ता करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, तो वो सब के खाते का काम। कोई ये नहीं कि भाई किसी ने किसी घर से काम करा है, सब खाते का काम है, और उस खाते के काम में आप सबका हिस्सा, हम सबका हिस्सा। 152D आज एक इतिहास बन गया है। आप देखो, महेंद्रगढ़ से चढ़ते हो, नारनौल से चढ़ते हो, गुड़गांव से चढ़ते हो, रेवाड़ी से चढ़ते हो, आज कितना शॉर्ट डिस्टेंस कर दिया है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है। पहले हम महम से चंडीगढ़ जाते थे, 6 घंटे लगते थे, आज हम महम से चंडीगढ़ जाते हैं 2.25-2.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो थी, वाटर लॉगिंग वाली समस्या थी, फसलें खराब हो जाती थी, 2-2, 3-3 फसलें वेस्ट हो जाती थी, नहीं बो सकते थे। अब सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ से भी ऊपर की योजना बना करके उस पर काम भी चालू हो गया है, और वो पाइप डाल करके उसको पानी को निकासी का समाधान करेंगे। घर घर नल से जल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक का तबके का, हर कैटेगरी का, शहीदों का, सैनिकों का, बुजुर्गों का, खिलाड़ियों का, बहनों का, माताएं बहनों का, हर एक का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। और हम पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हल्के की बात आती है उस बात को हम आगे रखते हैं। किसानों की बात आई, वाटर लॉगिंग की, उस बात को भी हमने आगे रखा, और मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, भी बात करते रहे। अब आप देखें, जो मुआवजा था खेतों का, जो बेमौसमी जो है मार पड़ जाती थी आप किसानों को, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं ओले पड़ गए, कहीं आंधी तूफान से, उसका भी आप देखें सरकार ने बहुत अच्छे से उसकी भरपाई की है, समयबद्ध तरीके से भरपाई की है। और बिल्कुल सरकार किसानों के हित की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है, दलितों के, बैकवर्डों के हित की सरकार है। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से मोदी जी देश हित में। अब आप देखेंगे, कोई छोटी बात है, G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, और G20 सम्मेलन में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन 4 दिन दिल्ली में रुकेगा। कितनी बड़ी बात, आप देखें कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे। देश में इंटरनेशनल लेवल पर देश की कितनी बड़ी छवि बन रही है, आप जरा देखें। तो हमारे को सबको मिलकर के, 36 बिरादरी को सबको मिलकर के देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। ईमानदारी से हम सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसी तरह से कोई जाति पाति की बात नहीं करते। हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, इस मुद्दे को लेकर के, इस नारे को लेकर के हम सब चल रहे हैं। सेवा ही संगठन, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सर, सांसद की भी ग्रांटें होती हैं?
हाँ सारी वो तो देने लगे हम तो, मैं सारी जगह देने लगे। अरे एक बात संसद की बात सुन लो, एक मिनट भी क्लियर कर दे। देखो ऐसा है कि लगभग सारे गांव मिला करके, निगम मिला करके, नगर पालिका, नगर परिषद सब मिला करके 9 हल्के हैं, 1000 यूनिट बैठती है। यानी कि एक गांव अगर है तो मैं एक जिले एक वार्ड को भी एक यूनिट मानता हूँ। मतलब जैसे नगर पालिका का 1000 यूनिट बैठती है, मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। तो एक गांव को अगर दिए जाए, सांसद अगर दे एक गांव को, तो 50,000 से भी कम बांटे आते हैं। 50,000 में तो आज मेरे ख्याल में 20 फुट का खडंजा भी नहीं डलता 50,000 रुपये में। तो क्या होगा? तो ये चीजें हम जाते हैं, लोगों से नोट करते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार से भी, और सामूहिक और भी कई योजनाओं में डाल करके काम कराने की पूरी कोशिश करते हैं। सर यहाँ देखा जाए तो गांव से पहुंच मार्ग है जितने भी, वो सब कंडम हुए पड़े, सब टूटे पड़े। नहीं वो देखो सुनो, कई बार क्या है सुनो, बारिश की वजह से भी ना, अभी बारिश अब की बार बहुत बारिश है, कई रोड जो बढ़िया रोड थे वो भी टूट गए हैं। तो ये बारिश का कोलतार का एक ऐसा मेल रहता है, लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार धीरे धीरे करके सारे कामों को नेशनल हाईवे तो सारे बढ़िया है। पूरे